हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द centers of two circles C1 and C2 each of unit radius are at a distance of 6 unit from each other। तो यहाँ पर दो सर्कल है C1 एंड C2, दोनों की रेडियस यहाँ पर 1 1 है और ये दोनों की डिस्टेंस है 6 यूनिट्स। लेट P be the midpoint of the line segment joining the centers C1 and C2 and C be the circle touching C1 and C2 externally. If the common tangent C1 and C passes through P is also common tangent of C2 and C, then the radius of the circle C is। So first of all यहाँ पर हम according to question सबसे पहले हम इसका डायग्राम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपको दो सर्कल गिवन है, यहाँ पर एक सर्कल गिवन है और ये दूसरा सर्कल गिवन है। दोनों की रेडियस यहाँ पर है 1 1 और दोनों की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है 6 मीटर। इसका मतलब यहाँ से 6 यूनिट्स जो है वो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है दोनों के सेंटर्स के बीच की। अब मान लेते हैं हम इसका सेंटर है यहाँ पर P1, इसका सेंटर है यहाँ पर P2। ठीक है, अब यहाँ पर एक सर्कल और हमें गिवन है। ठीक है, इसका मिड पॉइंट है यहाँ पर P। ये अगर P है तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगी अपनी 3, यहाँ से यहाँ तक ये 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये भी 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या बोला है, एंड सी बी द सर्कल टचिंग C1 एंड C2 एक्सटर्नली। तो यहाँ पर C1 और C2 मान लीजिए कि ये आपका C1 है और ये है C2, इन दोनों को एक्सटर्नली टच करने वाला एक सर्कल है, वो कुछ इस तरीके से होगा। ये जो सर्कल है, इस सर्कल का जो सेंटर है मान लीजिए ये हमारा P3 है। ठीक है, ये हमारा P3 है और ये जो सर्कल है इसको हम C मान लेते हैं। राइट, सो यहाँ पर इफ द कॉमन टेंजेंट टू C1 एंड C, तो यहाँ पर देखो C और C1 को जो टच करने वाली जो टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट है ये पासिंग थ्रू P एंड ऑल्सो टचेस C2 एंड C, C2 और C को भी टच कर रही है। कहने का मतलब यहाँ से ये पास होने वाली जो टेंजेंट है, इसको मैं दूसरे कलर में ले लेता हूँ। यहाँ पर जो टेंजेंट है ये टेंजेंट इसको भी टच कर रही है C2 को। सो ये टेंजेंट है। सो हमसे पूछा है रेडियस ऑफ C, यानी ये जो बड़ा वाला सर्कल है इस सर्कल की रेडियस पूछी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस P3 को P से हम मिलाते हैं और इस P3 को इस P से भी हम यहाँ पर मिलाते हैं। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें पता है, ये है आपका 3 और ये है आपका 1। ठीक है, अगर मैं इसे M नाम दे दूँ और ये तो हमारा P है ही सही। सो यहाँ पर एक ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है, इन ट्राइंगल P1M। इस ट्राइंगल में अगर देखेंगे तो अगर हम एंगल ये मानते हैं अल्फा है हमारा, अगर ये अल्फा एंगल मानते हैं तो हमारा जो इसमें पाइथागोरस थ्योरम से PM निकाल सकते हैं। सो PM क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। दैट इज यहाँ पर PM जो आएगा वो हमारा आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 1 दैट इज 8, और इसको हम लिख सकते हैं 2√2। सो यहाँ पर से हमारे पास जो PM आ जाएगा ये आ जाएगा 2√2 ये पर आ जाएगा यहाँ पर। अब ये अगर अल्फा है तो बचा हुआ एंगल हमारा हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, और ये वापस से हमारे पास आ जाएगा अल्फा, क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो एंगल है ये भी हमारे पास 90 है। सो अब यहाँ पर इन ट्राइंगल P3M, इस ट्राइंगल में अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर मैं निकाल सकता हूँ tan अल्फा, तो जो tan अल्फा होगा ये हमारा क्या होगा, PM अपॉन MP3, यही होगा। अब PM कितना निकाला हमने, 2√2,
अपॉन PM3, ये जो है हमारा रेडियस ऑफ सर्कल है C, दैट इज इसको हम R बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारा जो टू रूट टू अपॉन आर है, ठीक है, ये हमारा इक्वल हो जाएगा किसके, 1/2 रूट 2 इज इक्वल टू 2 रूट 2 अपॉन आर। अगर हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2। तो यहाँ पर फाइनली जब हमारे पास आर आएगा, बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 8। So this is our final answer. I hope you will understand it well. Best of luck. Thank you.